माय स्पार्कशास, कैसे हो आप सब। फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ कि तुम सब कैसे हो। तो मैं हूँ तुम्हारी प्यारी सी लिविंग दीदू एंड तुम्हारी मैथ्स एजुकेटर, जो कि तुम्हें प्रिपेयर करने वाली है क्लास 12 मैथ्स के अंदर 95% स्कोर करने के लिए। तो जितने भी मेरे भाई बहन जो है 95% स्कोर करना चाहते हैं अपने क्लास 12 मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, फटाफट से जाओ यार और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मैं हूँ तुम्हारी प्यारी सी दीदू, जो कि तुम्हें आज पढ़ाने वाली है क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.5। तो आज हम एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे एक्सरसाइज चैप्टर 4 के साथ साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 भी स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, शायद यही नाम है। तो एक दिन का चैप्टर है यार, एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा साथ के साथ, और चैप्टर नंबर 4 भी जो है हम करते रहेंगे। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो तुम्हारे चैप्टर नंबर 12 के ऊपर आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अभी तक चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा एंड अपने किसी फ्रेंड के साथ में से शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को। तो फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है एक्सरसाइज 4.5 का जो फर्स्ट टॉपिक है एंड जो लास्ट टॉपिक है। अब मैंने फर्स्ट और लास्ट दोनों साथ में क्यों बोला, क्योंकि यार तुम्हें इसमें एक ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस 4.5 के कंप्लीट एक टॉपिक पढ़ना है, सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले तो हम देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं एंड फिर देखेंगे कि इसका डिनोशन क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले तो मैं तुम्हें सिंपली बता देती हूँ कि होता क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं कोफैक्टर्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर उसके कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब आई थिंक तुम्हें समझ में तो आया नहीं होगा, तो एग्जांपल के साथ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हें पहले जो है डेफिनेशन लिख के दे देती हूँ, फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, ट्रांसपोज ऑफ cofactors in the matrix is called adjoint। और इसको डिनोट कैसे करता है, डिनोशन इसका जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए से, इसको डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, और मैंने क्या बोला, किसी भी मैट्रिक्स के मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जब हम उसके कोफैक्टर्स का क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो उसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट। अब कोफैक्टर्स निकालने, अब ये मत पूछना कि दीदी कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर्स होते क्या हैं, क्योंकि तुम्हारी एक्सरसाइज 4.4 के अंदर तुम्हें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, और कोफैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब जो है मैंने तुम्हें पिछले वाली वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो जाओ यार उस वीडियो को देख के आओ। अब भी जो है मैं तुम्हें डायरेक्ट जो है सॉल्व कराने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तुम बिल्कुल भी मत सोच रहे कि मैं तुम्हें कोफैक्टर्स निकालना बताऊँगी, कोफैक्टर्स निकालना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। ठीक है, और हमने पिछली वीडियोस के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस किए कोफैक्टर्स के, तो जब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे अगली वीडियो के अंदर, जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और जब हम कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट निकालेंगे, तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, हर बार मैं नहीं बताऊंगी। अब देखो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखो अब इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, इसके कोफैक्टर्स होंगे A इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो जाएंगे इसके कोफैक्टर्स। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोला कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स क्या होता है, एडजॉइंट होता है। तो इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। अब ये मत पूछना कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है चैप्टर नंबर 3 जब हमने पढ़ा था, तो उसके इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें सब समझाया हुआ है कि किसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर तुमने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है और तुम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पहले क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। और मैं ये नहीं बोल रही कि तुम चैप्टर नंबर 3 को पूरा पढ़ के आओ, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी है एंड चैप्टर नंबर 3 का जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो वन
शॉर्ट के अंदर कवर कर दिया है। एंड 56 to 57 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, तुम वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 4.4 का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं तुम्हें गिवन कर दूंगी, वहाँ से जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। और वो दोनों तुम्हें देखने ही देखने हैं, क्योंकि अगर तुमने कोफैक्टर्स नहीं पढ़े, ट्रांसपोज नहीं पढ़ा, तो इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को चेंज कर देते हैं कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हमने देख लिया कि पहले क्या करना है, पहले कोफैक्टर निकालना है, उसके बाद में उनका ट्रांसपोज करना है। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो ये तो हमने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट देख लिया। अब हम देखेंगे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब तुम बोलोगे दे दो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना डिफरेंट होता है, तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, लेट ए इज इक्वल्स टू A1, A2, B1, B2, ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो देखो मैं तुम्हें लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पे लिख देंगे B2, यहाँ पे लिख देंगे A1। मैंने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया और इनकी क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का A2, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का B1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं तुम्हें। तो जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स ली, ए इज इक्वल टू 2, 3, 1, 5। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास। इन दोनों को तो क्या करो, इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा एडजॉइंट का तो फंडा क्लियर हो गया होगा तुम्हें, आई होप तुमने समझ लिया होगा, जैसे मैंने बताया है तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसकी थ्योरम्स को समझेंगे। तो थ्योरम्स को मैं तुम्हें सॉल्व नहीं करा रही हूँ, डायरेक्ट मैं थ्योरम्स तुम्हें लिख के दे दूँगी। एंड अगर तुम्हें वैसे तो पेपर के अंदर थ्योरम सॉल्व करके आने नहीं वाली, और मतलब डायरेक्ट तुम्हें थ्योरम्स ही लगानी है। अगर तुम्हें जो है तुम पढ़ना चाहते हो, मतलब थ्योरम्स को पढ़ना चाहते हो, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। उसके अंदर हम थ्योरम्स को अच्छे से जो है समझेंगे। ठीक है, समझ के सॉल्व कर लेंगे, प्रूव करके देख लेंगे थ्योरम्स को। इसमें जो है मैं तुम्हें डायरेक्ट जो है थ्योरम्स लिखाने वाली हूँ। तुम्हारी कुछ 4-5 थ्योरम्स है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हारे एक्सरसाइज नंबर 4.5 में आने वाली हैं। ठीक है, तो वो 4 थ्योरम्स जो है वो मैं तुम्हें लिखा देती हूँ। और अगर तुम्हें उनके जो है पूरा देखना है, उनको प्रूफ करके देखना है, तो उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे जो बोर्ड्स के अंदर वो थ्योरम्स के जो प्रूफ करने का कुछ नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर उन थ्योरम्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो थ्योरम फर्स्ट है हमारी, कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, चाहे वो 1x1 ऑर्डर की हो, 2x2 ऑर्डर की हो, या 3x3 ऑर्डर की हो, या फिर n×n ऑर्डर की हो, किसी भी ऑर्डर की हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। और आई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इनको मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रही हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम चाहते हो कि हमें तो दीदू प्रूफ करके भी देखना है, प्रूफ भी देखना है हमें, ये प्रूफ कैसे हो सकता है, कैसे इक्वल होता है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, तुम्हारे लिए मैं न्यू वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, इन सभी थ्योरम्स का जो मैं तुम्हें प्रूफ वहाँ पर बता दूँगी। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 हो गई हमारी। अब थ्योरम नंबर 2 क्या बोलती है, थ्योरम सेकंड बोलती है a square matrix A is said to be singular
इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम सिंगुलर कब बोलेंगे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर तब बोलते हैं जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, इक्वल आ जाए 0 के। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल टू 3296। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम, क्या करते हैं, हम पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो। तो 3 6 जा 18, 9 2 जा 18। तो 18 - 18 क्या आ गया, ये आ जाएगा मेरा 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया इक्वल टू 0। तो इस ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। जिनमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाए 0 के, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थ्योरम नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर 3। थ्योरम 3 क्या बोलती है, अ मैट्रिक्स A is said to be invertible if there exists a square matrix B। तो इसका मतलब है AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। A इंटू बी इज इक्वल होगा B इंटू A के, इज इक्वल होगा I के। अब यहाँ से अगर हम हमारे थ्योरम नंबर 1 लें, ये वाली थ्योरम अगर हम इसमें लें, तो ये क्या था, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल था एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के, और ये इक्वल था डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के। तो यहाँ से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A को इधर लेके आऊँगी, तो ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इन सभी के नीचे क्या लिख देंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ए, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर आई बचेगा, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। ये हो गया मेरा प्रूफ। अब तुम बोलोगे कि दीदू ये प्रूफ कैसे हुआ, ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आई आपने प्रूफ कैसे किया। तो मैंने प्रूफ कैसे किया इसको, ये देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने मान लिया बी के इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स को हम इक्वल मान लेंगे बी के, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, तो इसको मैंने मान लिया इक्वल टू बी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी और यहाँ पे आ जाएगा बी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं निकालूं ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं कि ए इनवर्स कब वो एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल हो 0 के, तब तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल आ जाए 0 के, तो क्या होता है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल है 0 के, तो हमारा ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल इक्वल है 0 के, तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैंने यहाँ पर तुम्हें थ्योरम नंबर 4 जो है मिस कर दी थी, तो वहाँ पे मैं अभी लास्ट में तुम्हें वो बता देती हूँ। तो जो हमारी लास्ट थ्योरम है, मतलब थ्योरम नंबर 4, वैसे तो ये थ्योरम नंबर 3 थी, मैंने थ्योरम नंबर 3 में जो है पहले 4 वाली 3rd में बता दी और 3rd वाली अब मैं 4 में बता रही हूँ। तो थ्योरम नंबर 4 क्या बोलती है, थ्योरम नंबर 4 बोलती है अ
square matrix A is called non-singular if determinant of A is not equal to 0। ठीक है। और थ्योरम नंबर 3 में जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैंने क्या बताया था कि ए इनवर्स हमारा तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉट इक्वल हो 0 के। मतलब ए इनवर्स हमारा तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारी मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, राइट। और ए इनवर्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट देख लिया, एडजॉइंट की 4 थ्योरम्स देख ली। फर्स्ट थ्योरम थी हमारी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और इसके बाद में हमारी सेकेंड थ्योरम थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और थर्ड थी हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और फोर्थ हमारी थ्योरम हमने देख ली कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम। ए इनवर्स निकालते हैं हम 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के, ठीक है। और एक सब थ्योरम है तुम्हारी, तो सब थ्योरम में मैं तुम्हें लिखा देती हूँ सब थ्योरम। तो सब थ्योरम क्या है हमारी, सब थ्योरम है डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1, ठीक है। ये है हमारी सब थ्योरम। और A क्या है यहाँ पर, A है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स और n इंटू n ऑर्डर की, ठीक है। A हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू n ऑर्डर की। तो सब थ्योरम मैंने तुम्हें लिखा दी कि एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू पावर n माइनस 1 के, ठीक है। और n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर ऑर्डर, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.5। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। एंड अब इसके बाद में जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट के अंदर अगर तुम्हें थोड़ी सी भी जो दिक्कत आती है, थोड़े से डाउट्स होते हैं, तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब से जो है मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। एंड तुम्हारे पैसे तो लगने नहीं वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।